नगर पालिका पडरौना के द्वारा पडरौना शहर और उसके क्षेत्रों में पड़ने वाले जो घाट हैं उसकी साफ़ सफाई और उसके जो है जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। छठ का महापर्व आने वाला है और हमारे साथ है नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल। हालांकि हम उनसे अक्सर बात करते रहते हैं लेकिन आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आप सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष पत्रिका का, और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हमारे हिंदू समाज के पवित्र इस छठ के पावन पर्व पर जो 2 दिन बाद आने वाला है, मैं उन सभी माताओं के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए, जो माता 2 दिन तक निर्जला व्रत रहते हुए और इस ठंडे पानी में समझिए कि आधा शरीर उनका पानी में ही रहता है, उन सभी के माता के चरणों में शीश नमन करता हूँ। तैयारियां क्या हैं? शासन के द्वारा अब तो आदेश भी कर दिया गया है, आदेशित किया गया है, शासनादेश जारी किया गया है कि नगर पालिका परिषद और गांव के जो है ग्राम पंचायत समिति को जो है साफ़ सफाई करवानी है और उसकी व्यवस्थाएं करनी है। नगर पालिका परिषद पडरौना पहले भी करता रहा है, क्या कुछ अलग है इस बार? अब देखिए, शासनादेश इस बार जारी हो गया है कि जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में जो भी छठ घाट हैं उसकी सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा की जाएगी। उसमें क्या क्या है, पहले उसको आप विस्तार से अब देखिए, इसमें मैं बता दूं कि यहाँ जैसे हम लोग छावनी छठ घाट पोखरे बैठे हैं, यहाँ पे 2 घाट है। एक सामने, कैमरामैन को चाहूँगा पीछे दिखाएं। एक सामने दिख रहा है, वो पूरी बेदी केसरिया में जो रंगी हुई है, एक वो है, और दूसरा यहाँ पे छावनी पोखरे पे 2 छठ घाट है, एक साइड में एक उस साइड में। तो यहाँ पे टेंट से लगा है, टेंट, साउंड, लाइट, मैट की व्यवस्था, जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं वहाँ पे मिट्टी गिरवा के उसको लेवल करवाने की व्यवस्था। आप देख सकते हैं पूरी बेदियों को रंगा जा रहा है, केसरिया रंग में रंगा जा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं। जितने भी माताएं यहाँ पे आएंगी, उनके परिवार के लोग यहाँ पे आएंगे, उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था, मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ होनी है, सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी के द्वारा नगर पालिका परिषद पडरौना द्वारा किया जा रहा है। और ये कार्य अभी इस साल से नहीं, 2017 में विनय जायसवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष बने और 2018 में, चूँकि उस समय तो छठ का पर्व बीत चुका था, और 2018 से ही नगर पालिका परिषद पडरौना विनय जायसवाल जी के देख रेख में सारी व्यवस्थाएं, जितने भी, उस समय तो विस्तारित एरिया नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है, तो उसमें सारी व्यवस्थाएं 2018 से ही और विनय जायसवाल जी अपने देखरेख में सारा करवाते हैं। सारी व्यवस्था, सारी पैसे का जो भी वहन होता है वो नगर पालिका द्वारा किया जाता है। कितने घाट होंगे पडरौना के क्षेत्र में? नहीं, पडरौना के विस्तारित एरिया मिला के पूरा है, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में लगभग 9 घाट है। जैसे देखिए, जैसे जो बड़े बड़े घाट हैं, जैसे एक हम लोग छावनी बैठे हैं, यहाँ 2 घाट है। आप जाएंगे वहाँ पे दरबार रोड पे, तो वहाँ भी 2 घाट है। आप जाएंगे अम्बेद चौक से आगे पोखरा है, बड़ा पोखरा, वहाँ पे 3-4 घाट, मतलब 3-4 एरिया से लोग बैठते हैं। व्यवस्थाएं 4 जगह करनी पड़ती हैं। उसके बाद से आप नौका टोला जाएंगे तो वहाँ भी बड़ा घाट है। उसके बाद से छोटे छोटे नगर में लगभग 4-5 घाट छोटे छोटे हैं जो बनाए गए हैं, वहाँ व्यवस्था है। और उसके बाद से लगभग 25 घाट नगर पालिका से जो विस्तारित एरिया हुआ है वहाँ पे हुआ है। तो इन सभी घाटों की जिम्मेदारी नगर पालिका ले चुका है टोटल। मैं तो और विनय भैया, हम लोग लगभग 10 दिनों से हम लोग पूरे छठ, मतलब जैसे दिवाली के समय से ही हम लोग वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था, जैसे आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरा में थोड़ा दिखाएं इस पोखरे को, जो पानी देख रहे हैं आप, इसमें हर साल पूरे पोखरे को जलकुंभी से, जैसे जलकुंभी जब इसमें उगती थी तो पूरे पोखरे को ढक देती थी। पिछले साल ही छठ पर्व बीतने के बाद ही विनय भैया के द्वारा, नगर पालिका विनय जायसवाल जी के द्वारा पूरा ये जितने भी जलकुंभी सब हटा दिया गया। इस बार देखिए, एक भी जलकुंभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल हम लोग करवाना पड़ता, हम लोग उसको दबवाते थे हम लोग, लेकिन पिछले साल ही विनय भैया ने सारा जलकुंभी हटवा दिया कि किसी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अब समझिए कि अब एरिया बढ़ गया है, तो लगभग पडरौना और विस्तारित एरिया मिला के लगभग 35 छठ घाट की व्यवस्था हम लोग की है, जो 10 दिन से। और हमको लग रहा है कि दिन भर में 24 घंटे में 3-4 घंटा हम लोग सो पा रहे हैं। अभी दिवाली का भी पर्व बीता है, महापर्व, और फिर ये छठ का सबसे बड़ा महापर्व, इसमें भी।
और हमको लग रहा है कि हम लोग 10 दिन से लगे हुए हैं और कहीं से भी किसी असुविधा, जहाँ हम लोग छठ घाट पे हम लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ पे जैसे जो भी सम्मानित समिति के सदस्य लोग हैं, कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे बता रहे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ये काम होना चाहिए, तो वहाँ पे निर्देशित किया जा रहा है संबंधित अधिकारियों को कि तत्काल समुचित व्यवस्था कराई जाए, तुरंत। अच्छा, ये बताइए, मैं छठ का जो पर्व है पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से अब हर जगह मनाया जाने लगा है, तो ये एक बड़ा महत्व भी है। इसको कहीं ना कहीं जो है लोग धार्मिक भावना से भी देखते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि शासन के ऊपर भी ये ऐसा दबाव है या शासन ऐसा समझता है कि ये सेंटिमेंट है लोगों का या धार्मिक भावना का ख्याल रखते हैं? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में सभी लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। हमारा एक भारत देश ऐसा देश है कि यहाँ पे उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है, जिसमें मैं बता दूं कि छोटी छठ पर्व के दिन हमारी सभी व्रती महिलाएं, जिनके चरणों में फिर से शीश नमन करता हूं, कि उनका जो कार्य है वो बहुत ऐतिहासिक है। और डूबते हुए सूरज को, सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घा देकर प्रणाम करके और फिर सारी व्रती महिलाएं दीपक जलाकर अपने घर लेके पैदल नंगे पैर आती हैं। अब या 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, नंगे पांव आना और नंगे पांव जाना, ये त्याग है हमारी व्रती महिलाओं का। तो यहाँ पे डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए अर्घ देकर और फिर उसी दिन भोर में, मैं तो कई जगह मैं गया था, पिछले साल भी मैं गया था कई जगह, वहाँ मैं देखा था कि यहाँ तक कमर के ऊपर तक पानी में, और लगभग 12 बजे 1 बजे 2 बजे से व्रती महिलाएं उस पानी में उतरकर और सूर्य भगवान का वेट कर रही, इंतजार कर रही थी उन्हें अर्घ देने के लिए। कई जगह मैं गया था, जैसे कैसे कई माताओं की ये मन्नतें होती हैं, उस मन्नत के आधार पे कमर से ऊपर पानी में खड़ा मैं एकदम हतप्रभ रहा। और ये ठंड का मौसम भी चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि रात में और भोर में पानी वैसे भी ठंडा रहता है, उसमें रह के मतलब समझिए कि मेरा भी कलेजा हिल गया, आँख से आंसू आए कि देखिए ये त्याग है। और वाकई में जो माँ का कर्ज है, जो माँ का त्याग है, वो निश्चित इस धरती पे भगवान नहीं पूरा कर पाए, इंसान क्या पूरा कर पाएगा। तो जिसके निमित्त विनय भैया ने ये कार्य 2018 से ही 18, 19, 20, इस बार 21, 4 साल हुआ, सारी छठ घाट की सारी व्यवस्थाएं, एक चीज़ की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं विनय भैया नगर पालिका फंड से करवाते हैं। इसको राजनीतिक तौर पर न देखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मैं क्या बताया, सबसे पहले मैं तो शीश नमन किया हूँ माता जी को, जितनी व्रती महिलाएं हमारी माता समान देवी स्वरूपा माताएं हैं। ये कोई राजनीतिक नहीं है और ये हम लोग का एक धर्म है। और मुझे विश्वास है कि हमारा देश, मैं तो हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ अपने भाषण में कि निश्चित ही हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री के हाथों में जो ये देश है और ये प्रदेश है, निश्चित हम सब सुरक्षित हैं।